सफ़र की शुरुआत होती है कुछ खूबसूरत नज़ारों के साथ, और सफ़र भी ऐसा कि हर किसी के लिए यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होगा। हरे भरे बुग्यालों के बीच सामने दिखती हिमालय के खूबसूरत चोटियाँ, लेकिन जितना खूबसूरत ये सफ़र उतनी कठिन है यहाँ की चढ़ाई। एकमात्र ऐसी जगह जहाँ पे भगवान शिव के मुख के साक्षात दर्शन होते हैं, और साथ ही दिन के 3 पहरों में बाबा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पंच केदारों में सबसे कठिन यात्रा माने जाने वाली चतुर्थ केदार भगवान श्री रुद्रनाथ जी की। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण रावत स्वागत करता हूँ आप सभी का रुद्रनाथ की इस यात्रा में। तो चलिए रुद्रनाथ की इस यात्रा को स्टार्ट करते हैं। रुद्रनाथ यात्रा के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार और देहरादून से ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, चमोली होते हुए गोपेसर तक आना होगा। गोपेसर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सगर विलेज, जो कि रुद्रनाथ यात्रा के लिए बेस पॉइंट होने वाला है, और यहाँ से आपकी पैदल यात्रा स्टार्ट होती है। सो गाइज, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं सगर गांव, जो कि रुद्रनाथ जाने का जो बेस पॉइंट है वो यहीं से है। और यहाँ पे आपको फॉरेस्ट की तरफ से 150 पर अगर आप कोई प्लास्टिक रिलेटेड चीज़ ले जाते हो ना, तो उसको ऊपर ना फेंकें, अपने साथ नीचे। सो गाइज, यहाँ से जो हमारा ट्रैक होगा ना रुद्रनाथ का, अराउंड 22 से लेकर 23 किलोमीटर का ये ट्रैक होने वाला है। और जो रुद्रनाथ जी हैं आप जानती है चतुर्थ केदार के रूप में पूजे जाते हैं। तो चलिए गाइज, बाबा भोले के नाम से इस ट्रैक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए। बस द्वारा रुद्रनाथ यात्रा का अंतिम पड़ाव है सगर गांव, जहां से इस यात्रा के लिए घोड़े अवेलेबल मिलेंगे। इसके बाद जिस चढ़ाई से यात्रियों और सैलानियों का सामना होता है वो अकल्पनीय है। साथ ही सगर गांव से करीब 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यात्री पहुंच जाते हैं पुंग बुग्याल। और परांठा में के दीजिए, अचार वगैरह छो तो बड़े चाहिए बोलो चाय के लिए सच्ची बोल। नाम था पुंग बुग्याल, और अब यहाँ से जो अगला स्टॉप होगा वो होगा हमारा वीटी बुग्याल। खा के ऐसे लगे कि एनर्जी आ चुकी है, अब तो कई बोल दे भाई। अब यहाँ से तो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है नहीं है, यहाँ से वहाँ वो देख रहे हो ऊपर चट्टान से वो झंडे को चीर देंगे। तुम बोले तो नंदी कुंड भी चले जाएंगे यहाँ से नंदी कुंड होते हुए यहाँ से जाए फिर वापस। क्या बोला भाई? पुंग बुग्याल में कुछ देर आराम करने के बाद कलचात बुग्याल और फिर चक्रधनी की 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई ही असली परीक्षा होती है रुद्रनाथ ट्रैक की। रास्ते में कहीं कहीं पर मिलने वाले मीठे पानी की जलधाराएं यात्रियों के गले को तर देती है। इसी चढ़ाई को चढ़ते चढ़ते यात्रियों का दम निकलने लगता है, और चढ़ते हुए मार्ग पर वृक्षों की घनी छाया यात्रियों को राहत देती रहती है। साथ ही इस कठिन चढ़ाई में जगह जगह पर मिलने वाले चाय की चुस्की और जगह जगह पर मिलने वाला पानी अमृत का काम करती रहती है। चाय बोली वीटी बुग्याल के बाद करीब 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आता है पनार बुग्याल। 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पनार रुद्रनाथ यात्रा मार्ग का मध्य द्वार है, जहां से रुद्रनाथ करीब 11 किलोमीटर रह जाता है। यह ऐसा स्थान है जहां पर वृक्षों की संख्या समाप्त हो जाती है, और मखमली घास के मैदान यकायक सारे दृश्य को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे जैसे यात्री ऊपर चढ़ता है, प्रकृति का उतना ही खिला रूप देखने को मिलता है। पनार से बर्फ से ढकी चोटियाँ, नंदा देवी, कामेर, त्रिशूली आदि शिखरों के दर्शन भी होते हैं। हरे भरे बुग्यालों के बीच कहीं रास्ते डाउन, कहीं ऊपर, और अभी तक लगातार जो चढ़ाई है ना वो कंटिन्यू चल ही रही है।
और मौसम की बात करें तो कहीं धूप लगी हुई है, कभी बारिश लग रही है और कभी हमारे चारों ओर जो कोहरा है ना वो चल रहा है और जो हालत है ना वो धीरे धीरे डाउन हो रही है। तो यहाँ से हम लोगों को जाना है पितरधार तक, जो कि यहाँ से लगभग थोड़ा सा रह गया है, आधा 1 किलोमीटर, और उसके बाद शायद जो चढ़ाई है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद उतराई स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए चलते रहिए। पनाड़ से आगे पितरधार नामक स्थान है। पितरधार में शिव, पार्वती और नारायण मंदिर है। रुद्रनाथ की चढ़ाई पितरधार में ख़त्म हो जाती है। यहाँ से हल्की उतराई स्टार्ट हो जाती है। रास्ते में तरह तरह के फूलों से मन खुश हो जाता है। इन घुमावदार चढ़ाई के बाद थका हारा यात्री पहुंच जाता है देवदर्शनी। देवदर्शनी जहां से कि पंच केदारों में चतुर्थ केदार भगवान श्री रुद्रनाथ जी के पहले दर्शन हो जाते हैं। और यहाँ से लगभग जो रुद्रनाथ जी का मंदिर है 1.5 से 2 किलोमीटर रह जाता है। रुद्रनाथ जी पहुंचने पर सबसे पहले आपको अपने रहने और खाने पीने की व्यवस्था करनी होगी। यहाँ पर मंदिर की धर्मशाला भी है और आप चाहें तो रेंट में भी यहाँ पे रह सकते हैं। यथा कालो भवानि च पुष्पांजलि की जय। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो बुद्धि देवता की जय। बोलो वन देवताओं की जय। बोलो सभी देवी देवताओं की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। नमः पार्वती पते हर महादेव। शंभो बोलो। रात को आरती के दर्शन करने और भगवान रुद्रनाथ जी के साक्षात दर्शन करने के बाद रुद्रनाथ जी के मंदिर से 500 मीटर की दूरी पे स्थित है सरस्वती कुंड। जो कि रुद्रनाथ जी का जो मंदिर है वहाँ से 500 मीटर की दूरी पे। और जब भी आप रुद्रनाथ आते हो ना तो यहाँ पे दर्शन करने जरूर आए। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के जल स्पर्श मात्र से ही आपके सारे जो पाप है ना वो धुल जाते हैं। पंच केदारों में चौथे केदार के रूप में पूजे जाते हैं श्री रुद्रनाथ जी। यहाँ विशाल गुफा में बने मंदिर में शिव की दुर्लभ पाषाण मूर्ति है। यहाँ शिव जी गर्दन टेढ़े किए हुए हैं। माना जाता है कि शिव जी की यह दुर्लभ मूर्ति स्वयंभू है, यानी कि अपने आप प्रकट हुई है। मंदिर के एक ओर पांडव, कुंती, द्रौपदी के साथ ही छोटे छोटे मंदिर मौजूद हैं। रुद्रनाथ का समूचा परिवेश इतना अलौकिक है कि यहाँ के सौंदर्य को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता है। शायद ही ऐसी कोई जगह हो जहाँ हरियाली न हो, फूल न खिले हों। रुद्रनाथ के कपाट परंपरा के अनुसार खुलते और बंद होते हैं। शीतकाल में 6 माह के लिए रुद्रनाथ की गद्दी गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में लाई जाती है, जहाँ पर शीतकाल के दौरान रुद्रनाथ जी की पूजा होती है। आप जिस हद तक प्रकृति की खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हैं, यकीन मानिए यह जगह उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है।